स्पाइनल कॉर्ड क्या है? ये कैसे काम करती है? इसका जिस्म में मकसद क्या है? ये दिमाग से पैगामात वसूल करके जिस्म के हिस्सों को कैसे पहुंचाती है? और इसमें जरा सी खराबी के बायस क्या बीमारियां हो सकती हैं? आज के एपिसोड में हम आपको डॉक्टर अफजल हुसैन से मिलवाएंगे, जो कि स्पाइनल कॉर्ड पर डिटेल्स बताएंगे। तो चलें सुनते हैं और जानते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर अफजल है और मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और चीफ केकेटी फिजिशियन ऑर्थोपेडिक स्पाइन सेंटर पाकिस्तान। आज मैं आपको आपकी कमर की हड्डी के बारे में मालूमात मुहैया करूंगा। सबसे पहले मैं आगाज़ करता हूं अपने इस मॉडल से और मैं ये बताना चाहूँगा कि स्पाइन जो है रीढ़ की हड्डी जो स्कल से शुरू होकर और टेल बोन तक जाती है और इसके जो अमराज हैं उनको आम तौर पे गर्दन की तकलीफ़ और कमर की तकलीफ़ में बांटा जाता है। आप जैसे गौर से देख रहे हैं कि ये ब्रेन का पार्ट है और ब्रेन जो है स्पाइनल कॉर्ड की शक्ल में इन हड्डियों के बीच में होता हुआ एक बहुत ही महफूज तरीके से नीचे तक स्पाइनल कॉर्ड की सूरत में जाता है। और हर स्पाइनल कॉर्ड के मुख्तलिफ हिस्सों में से ये जो हिस्से हैं, ये नर्व्स जो हैं ये निकलती हैं और इनका काम ये होता है कि जो दिमाग से मैसेजेस हैं वो सारे के सारे स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए जिस्म के हर हिस्से तक पहुंच जाएं। और जिस्म का कोई एक हिस्सा या एक सेल भी ऐसा नहीं है कि जो कि ब्रेन की जो ऑर्डर्स हैं उसके बगैर काम कर सकता हो। तो फौरी तौर पे हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि स्पाइनल कॉर्ड, ये जो स्पाइन है, ये एक बहुत ही अहम काम सर अंजाम दे रही है और वो काम ये है कि दिमाग के जो पैगामात जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक जाते हैं और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से जो पैगामात दिमाग तक जाते हैं, उन तमाम का कंट्रोल करने का जो निज़ाम है वो इसके अंदर समाया हुआ है। और एक काम इसका ये है, दूसरा काम इसका ये है कि हमारे जिस्म की जो हरकत हैं, तमाम की तमाम हरकत जो हैं वो हमारे जिस्म की जो आप कह लीजिए लचक और फ्लेक्सिबिलिटी, वो भी तमाम इस स्पाइन पे ही मुनहसर है। ये हमारे जिस्म के बिल्कुल दरमियानी हिस्से से गुजरती है और वहाँ से ये हमारे टांगों में और या इस साइड पे बाजुओं में सप्लाई नर्व्स देती है और तमाम हिस्से को सेंटर से कंट्रोल कर रही होती है। और अगर आप ये समझिए कि आपकी रीढ़ की हड्डी को, जैसे कि हम बोलते भी हैं कि बैक बोन, तो ये वाकई बैक बोन का मतलब कि तमाम जो काम हमारा जिस्म सरअंजाम देता है उसके पीछे जो कुछ भी अमल होना है और जो कुछ भी उसके पीछे जो स्ट्रेंथ आती है वो तमाम की तमाम ये रीढ़ की हड्डी मुहैया करती है। अब मैं इसके मुख्तलिफ हिस्से, जैसे कि आप देख रहे हैं, रीढ़ की हड्डी जो है मुख्तलिफ सेगमेंट्स पर मुनहसर होती है। इन तमाम को हम वर्टिब्रा बोलते हैं, ये जो हिस्से हैं। इसका अगर मैं छोटा मॉडल यहाँ से उठा लूँ तो ये आप देखिए कि ये दो मोहरे मेरे हाथ में हैं और इनके दरमियान जो ये वाला हिस्सा है इसको हम डिस्क कहते हैं। और ये जो अंदर इसके हिस्से जा रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड में से निकलने वाली ये वाला हिस्सा नर्व्स कहलाती है और आप ये देखिए कि ये नर्व्स जो हैं बिल्कुल डिस्क के पीछे होती हैं। ये चीज़ आपको मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा ज़रा इसको जहन नशीन रखिए, क्योंकि आगे आइंदा जो मैं बात करने वाला हूँ उसमें इन चीज़ों का इस्तेमाल होगा। मैं दोबारा भी आपको ये चीज़ें दिखाऊंगा। अब हम अगर देखें तो हमारे इर्द गिर्द लोगों में, आप अपने दोस्तों में और अपने तमाम अजीज़ो अकारिब में अगर आप एक दूसरे से पूछना शुरू कर दें, ये आपको लाज़मन पता ही होगा, तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त हर 3 में से 2 शख्स ऐसे हैं जिनको या तो कमर की दर्द है या अपनी उम्र के किसी न किसी हिस्से में उनको ये दर्द हुई ज़रूर है।
अब वो दर्द चाहे गर्दन की है, चाहे वो दर्द कमर की है, उस दर्द को मैं चाहूँगा कि आप उसको अलग अलग मत गिनिए, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये एक ही स्ट्रक्चर है ऊपर से लेकर नीचे तक। तो जब भी कमर में तकलीफ होगी तो गर्दन उसका हिस्सा है, और जब गर्दन की तकलीफ होगी तो कमर उसका हिस्सा है। तो ये कोई दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ये दोनों चीज़ों को आप एक साथ ही इसको समझने की कोशिश कीजिए। और सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों है कि आज हम ये कह रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी अर्ज़ किया, कि हर 3 में से 2 शख्स ऐसे आपको मिलेंगे कि जिनको कमर की दर्द कभी न कभी हुई ज़रूर है, या गर्दन की दर्द कभी न कभी हुई ज़रूर है, या ऐसा भी मुमकिन है कि उनमें से कुछ लोग ऐसे हों कि जिनको मुसलसल ये दर्द ने एक अजाब में मुब्तला किया हुआ है, और वो अपनी जॉब, अपने कामकाज, अपने फैमिली रिलेशंस, हर चीज़ से कता ताल्लुक़ हो रहे हैं इस तकलीफ़ की वजह से। और एक मुसलसल उनको एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे वो उनकी ज़िंदगी अब नॉर्मल नहीं रही। मैं चाहूँगा कि इसके बारे में मैं आपको ज़रा डिटेल से बताऊं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। कमर में जैसे कि हमने पहले ही देखा कि सेंट्रल पार्ट है हमारी बॉडी का, और हर वक्त हर जगह पर हमें कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम इसको इस्तेमाल किए बगैर सर अंजाम दे सकते हों। और अगर आप आजकल के दौर की गौर कीजिए कि हमारे जो रोज़ाना रोज़मर्रा के मामूलात हैं, उन मामूलात पे आप गौर कीजिए तो आप ये देखेंगे कि हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हम इख्तियार कर चुके हैं और वो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। कुछ तो है जिसको आप कह लीजिए कि आज की ज़िंदगी बहुत तेज़ रफ्तार हो चुकी है। तेज़ रफ्तार से मुराद है कि आप हर काम जल्दी करना चाहते हैं, और उस जल्दी में ये है कि मसरूफ़ियत में आप हर अपने मामूलात को इस तरह से मनूवर कर रहे हैं कि वो कुदरती जो निज़ाम है वो निज़ाम जो है वो मुतासिर हो रहा है। बेहतरीन अमल ये होता है कि आप उस कुदरती निज़ाम को अपने साथ चलाते हुए और अपने उस कुदरती निज़ाम की हिफाजत करते हुए अपने मामूलात को सर अंजाम दें। मसलन अगर कोई शख्स मसरूफ़ है तो वो काफ़ी लेट नाइट काम कर रहा है, काफ़ी रात तक जाग रहा है, और उसके बाद अगर लेट भी जाता है बिस्तर पे तो तब भी वो अपने लैपटॉप पे लेटे हुए भी लैपटॉप पे काम कर रहा है। या अगर आप थोड़ी अपनी थकावट दूर करने के लिए बेडरूम में लेट गए हैं, तो लेट कर अगर आप रिलैक्स होना चाहते हैं तो रिलैक्स होने के लिए आप लेट के इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, या आप लेट के टेलीविज़न देख रहे हैं। और मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि ज़रा जब आप लेट के टेलीविज़न देख रहे हों या लेट के आप लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हों, तो एक नज़र थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि आपकी अपनी गर्दन की पोजीशन क्या है। असल चीज़ ये है कि आपके जोड़ अगर आप उनको बहुत एहतियात से इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सही काम करते रहेंगे, अगर आप उनको बेदर्दी से इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ज़ाहिर है प्रॉब्लम करेंगे। हर उस चीज़ की तरह जैसे कोई भी चीज़ ऐसी हो जिसको भी आप इस्तेमाल अगर सही तरीके से करते हैं तो अच्छी बात, वो सही रहती है, और अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ख़राबी पैदा होती है। यहाँ मैं ज़्यादा चाहूँगा कि आप अपनी गर्दन के ऊपर स्ट्रेस रखिए और गर्दन का देखिए हर वो अमल जिससे आपकी गर्दन आपकी बॉडी लाइन के साथ नहीं रहती। बॉडी लाइन से मेरी मुराद ये है कि ये आपका अगर सर है और ये आपकी गर्दन है, तो अगर वो, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर वो इस पोजीशन में मुसलसल रह रही है, या वो इस पोजीशन में मुसलसल रह रही है, या वो इस पोजीशन में मुसलसल रह रही है,
तो ये कोई भी एक्सट्रीम पोजीशन जो आप गर्दन की करते हैं वो आपको, अगर मुसलसल आप उसी पोजीशन में उसको इस्तेमाल करेंगे तो वो उसमें ख़राबी पैदा होनी शुरू होगी, आहिस्ता आहिस्ता उन जोड़ों के ऊपर स्ट्रेस बढ़ना शुरू होगा। और जो ये जो हड्डियां हैं इनको जोड़ने के लिए जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको लिगामेंट्स बोलते हैं या जो बीच में डिस्क बोलते हैं, ये जब इनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, स्ट्रेच होती हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये जोड़ जो है ये डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। और उस डैमेज के साथ जो असरात होते हैं स्पाइन के ऊपर वो इस तरह होते हैं कि स्पाइन अपनी जगह से हटना शुरू हो जाती है। अब मैं आपको एक और चीज़ इनवाइट करूँगा कि आप अपने दोस्तों में और इर्द गिर्द लोगों में देखिएगा कि आपको बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आएंगे जो कि इस तस्वीर की मानिंद होंगे। ये तस्वीर जो है इसमें आप देखिए, असल जो चीज़ है वो ये कि ये कंधा और ये कंधा दोनों एक लेवल के ऊपर होने चाहिए। आप देख रहे हैं ये लाइन से दिखाया गया है कि ये इसका इस तस्वीर में जो ये आपको दायां कंधा नज़र आ रहा है ये झुका हुआ है और बायां कंधा नॉर्मल लेवल पे। इसी तरह आप अगर आप ये कमर को देखेंगे तो ये बाईं तरफ से झुकी हुई है और दाईं तरफ से उठी हुई है। अब ये चीज़ आप अक्सर लोगों में देखते हैं। बहुत मामूली हद तक अगर ये तब्दीली आई हुई है तो वो शायद इतनी डिटेक्ट ना हो, लेकिन जब आप किसी कमर दर्द के मरीज़ को या गर्दन दर्द के मरीज़ को देखते हैं जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो तो आप बड़ा वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि उनके जो बॉडी है, उनका जो जिस्म है, अगर आप उसको ख़ास तौर पे पीछे की तरफ से देखिए तो आपको नज़र आएगा कि वो तिरछे। अब ये तिरछा होना जो है ना, ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि अभी जिसको हमने को ख़ास तवज्जो नहीं दी, डॉक्टर्स ने भी ख़ास तवज्जो नहीं दी। और उस तवज्जो ना देने की एक वजह ये है कि ये वो स्टेज है कि जहाँ पर अगर ये फ़र्ज़ कीजिए कि ये तकलीफ़ आपको अभी हफ़्ता 10 दिन या इवन महीना 2 महीने भी हुए अगर इस तकलीफ़ में, और आप एक्सरे करते हैं तो एक्सरे में आपको कोई जॉइंट के अंदर, उनके जोड़ों के अंदर कोई ख़राबी नज़र नहीं आती। सिर्फ ये नज़र आता है कि जो स्पाइन की नॉर्मल जो अलाइनमेंट है उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, और उस फ़र्क को आम तौर पे डॉक्टर भी जो मसल स्पैज़म समझ के और उसको इग्नोर कर देते हैं या उसकी दवाइयाँ दे के, और वक्ती तौर पे थोड़ा बहुत अगर वो ठीक हो भी जाती है लेकिन वो ये एसिमेट्री जो है ये परसिस्टेंट रहती है। नॉर्मल बॉडी को इस शक्ल का होना चाहिए जहाँ पे शोल्डर भी लेवल हो, पेल्विस पे लेवल हो, गर्दन भी आप देखें तो उसी लेवल में, और इनके दरमियान में आपस में कोई एंगल ना हो। ये एक ऐसी चीज़ है कि जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इग्नोर की जा रही है, और ये होती इसी तरह की जो माइनर डैमेज, जैसे मैंने कहा कि रूटीन में जो उनकी ख़राबियाँ हैं उसकी वजह से। रूटीन में एक ख़राबी ये भी है कि जो इंसानी जिस्म बनाया गया है वो आम तौर पे जो उसकी अपनी कैपेबिलिटी है, अगर कोई शख्स बहुत अच्छा दौड़ सकता है तो वो ज़्यादा 30 से 35 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से दौड़ लेगा कुछ देर के लिए। तो यही टोटल कैपेबिलिटी है एक ह्यूमन बॉडी की जिसको वो सस्टेन कर सकती है, और उसके जॉइंट और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सारी इसके हिसाब से तख्लीक हुई है। लेकिन आज आप देखते हैं कि आज इंसानी जो जिस्म है वो 150 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है मोटरसाइकिल के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, और उसमें फिर जब वो ब्रेक्स लगती हैं तो एक जर्क आता है, और वो जर्क जो है वो फिर आहिस्ता से डैमेज करता है स्पाइन को। और वो स्पाइन जब उसके साथ आप ऐड कर लीजिए अपने और रूटीन को कि आपने लेट के टीवी देखना है, लेट के लैपटॉप इस्तेमाल करना है, तो ये फिर तकलीफ़ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है और वो स्पाइन के अंदर वो इंस्टेबिलिटी क्रिएट करती है, जिससे ये वाला नतीजा निकलता है कि स्पाइन फिर टेढ़ी हो जाती है। मेरा नाम जवाद कुरैशी है। मैं KKT इंटरनेशनल ऑर्थोपेडिक स्पाइन सेंटर को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं बैक पेन का एक ख़ुद मरीज़ था। मैंने दुनिया भर में बहुत जगहों पे जाके अपना इलाज करवाने की कोशिश की, और इन मैनी केसेस
मुझे बग़ैर ऑपरेशन के जिसको अल्टरनेटिव मेडिसिन भी कहा जाता है, इलाज करने में मुझे कोई सक्सेस नहीं हुई। मैंने बहुत सी चीज़ें ट्राई की जिसमें ऑस्टियोपैथ भी शामिल थी, कायरोप्रैक्टरी भी शामिल थी, फिज़ियोथेरेपी भी शामिल थी, आक्यूपंक्चर भी शामिल थी, लेकिन मेरी कंडीशन इतनी डिबिलिटेटिंग थी, इतनी ख़राब थी कि मैं रात को 2 घंटे से ज़्यादा नहीं सो सकता था। तब मुझे इत्तेफाक हुआ कि मैंने अपनी रिसर्च करके एक ऐसी चीज़ को ढूंढा जो उस वक़्त जर्मनी में क्लिनिकल प्री ट्रायल्स के मरहले से गुज़र रही थी। मैं वहाँ पे गया और वहाँ पे जाके मैंने अपना इलाज करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के अंदर KKT ट्रीटमेंट ने मुझे दोबारा अपने पैरों पे ला खड़ा किया। एक ह्यूमन स्पाइनल कॉलम जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, आप ही की फ्रीक्वेंसी को आप ही की रीढ़ की हड्डी के ऊपर अप्लाई किया जाता है, जिससे आपके रीढ़ की हड्डी के जो मोहरे जो हिले हुए हों या टेढ़े हुए हों या कंप्रेस्ड डिस्क्स उनमें हो गई हों या बहुत सी स्पाइनल कंडीशंस जो एक सिंपल बैक पेन से शुरू होती हैं और एक नेक पेन से जाके इतना कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, जैसे एक स्कोलियोसिस कंडीशन है जो इन मैनी केसेस आज तक इरिवर्सिबल रही है। हम अल्हम्दुलिल्लाह उन फ्रीक्वेंसीज़ को जो हम वेव्स में कन्वर्ट करके आप ही की स्पाइनल कॉलम के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो उससे पूरी की पूरी स्पाइन वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे अलाइन हो जाती है, एक नॉर्मल जगह पे आ जाती है जो आपके लिए नॉर्मल होती है। मैं तमाम व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि आज आपके पास चॉइसेस हैं और आज कमर की जो तकलीफ़ है वो जहाँ का पहले नाकाबिले बर्दाश्त थी, आज आप उसका ट्रीटमेंट हमारे सेंटर पे आके करवा सकते हैं। और हम सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं करते, लेकिन हम एक बड़े आला स्टैंडर्ड जो सिर्फ आपको वेस्टर्न कंट्रीज़ में मिलती हैं, हम एक बड़े आला स्टैंडर्ड की पेशेंट केयर, मरीज़ को हम केयर भी प्रोवाइड करते हैं, मरीज़ को हेल्प करते हैं ताकि उनकी लाइफस्टाइल में, उनके जो डेली जो उनके रोज़ की एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी जो चेंजेस आनी चाहिए, उसमें भी हम एक बड़ा एक्टिव रोल प्ले करते हैं। एक और वजह जो बनती है वो ये है कि कुछ हमारे जो हमारे डाइटरी हैबिट्स हैं वो इस तरह के हो चुके हैं कि जिससे हमारे जिस्म में जो हड्डियां हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको अपनी जगह पे कायम रखने के लिए मसल्स कुदरत ने दिए हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये मसल्स, इनका काम ये है कि स्पाइन को अपनी नॉर्मल अलाइनमेंट में रखें। लेकिन जब हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे या हमारी खुराक ऐसी है जिससे बहुत ज़्यादा चर्बी हमारे जिस्म पे चढ़ जाए और बहुत ज़्यादा हम ओवरवेट हो जाएं, तो उसके साथ यही होता है कि जब वो ओवरवेट हो जाएंगे, और आप ज़ाहिर ओवरवेट उस वक्त हो रहे हैं जब आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम है। फ़िज़िकल एक्टिविटी डायरेक्टली असर करती है आपके मसल्स के ऊपर, जो मसल्स वीक हो जाते हैं तो ये बड़ा ही नेगेटिव बैलेंस चला जाता है। यानी कि मसल्स का काम है कि जिस्म को चलाना, उठाना और हर काम करना। वो मसल्स तो वीक हो रहे हैं और जो उनका लोड है यानी कि आपका वज़न वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि एक कमज़ोर मसल पे आपका वज़न बढ़ रहा है। तो ये एक नेगेटिव एक बैलेंस बन जाता है जिससे बॉडी डैमेज का चांस बहुत बढ़ जाता है। तो उसमें जो है अगर आप देखिए तो खुराक आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे आपका वज़न ज़्यादा ना बढ़े। वज़न बढ़ने का नुकसान ये तो लोड बढ़ रहा है, दूसरे आपके मसल्स वीक हो रहे हैं। दूसरे आप एक्सरसाइज लाजमी रहनी चाहिए आपके रूटीन के अंदर। तो एक्सरसाइज जब आप करते रहेंगे तो आपकी जो मसल्स हैं वो आपकी बोन्स को, आपके जॉइंट्स को प्रॉपर तौर पे कंट्रोल कर सकते हैं।